संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात सूत्र जी ग्रंथराज के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय के माध्यम से अधोलोक में रहने वाले नारकी जीवों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। कल आपने नारकी जीव कहाँ रहते हैं, कितने बिल होते हैं, उन नारकियों के बारे में और विशेषता को जानने के लिए यह सूत्र चल रहा था जो पूरा नहीं हो पाया था। नारकः नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस सूत्र में नित्य शब्द को सबके साथ लगा करके, नित्य माने हमेशा, अशुभतर उनकी लेश्या होती है जिसके बारे में बता दिया था। अशुभतर परिणाम भी होता है। परिणाम का मतलब यहाँ पर भावों से नहीं है, परिणाम का मतलब यहाँ पर स्पर्श रस गंध और वर्ण का जो परिणमन है उससे है। जो नारकियों के शरीर में स्पर्श रस आदि होते हैं वे सभी बहुत ही अशुभ अशुभ होते हैं। लेश्या के विषय में आपको बता तो दिया था, लेकिन उसमें ये भी जानना कि जैसे जो लेश्या है वो तो भाव लेश्या के रूप में बताई गई थी। जो द्रव्य लेश्या होती है वो तो वहाँ के शरीर की जो रंग होगा, शरीर का जो कलर होगा उसके अनुसार मानी जाएगी। आचार्यों ने यह भी कहा है कि भावलेश्या पूरे जीवन पर्यंत तक बनी रहती है, लेकिन वह होते हुए भी अंतर अंतर मुहूर्त में परिवर्तन को प्राप्त होती रहती है। क्योंकि लेश्या कषायों पर डिपेंड करती है और कषायों में भी हीनादिकता चलती ही रहती है। यह बात अलग है कि बहुत ज़्यादा कषायों में हीनता नहीं आ सकती, विशुद्धि नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक परिवर्तन तो होते रहना नियम है। चाहे वो किसी भी गति का जीव हो, एक जैसी कषाय का उदय, एक जैसी तीव्रता, एक जैसी अनुभाग शक्ति का फल, ये कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो नारकी जीवों में भी कषायों में अंतर अंतर मुहूर्त में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह उसी के अनुसार होगा जिस तरह की कषाय का उसमें उदय चल रहा है। और उसकी लेश्या भी कापोत नील कृष्ण ये बनी ही रहेगी, लेकिन फिर भी उन हर एक लेश्याओं में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं कषायों के भेद के अनुसार। इसलिए वह अंतर अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होकर के भी वह जैसा है वैसा ही बना रहेगा भाव लेश्या। इस तरह से ये भाव लेश्या को जानने के बाद में जो उनके स्पर्श रस गंध और शब्द आदि के जो परिणमन होते हैं ये बड़े ही वहाँ पर अशुभ और कटुक होते हैं। जितना भी स्पर्श में रुक्ष आदि स्पर्श जो होता है, कठोर आदि स्पर्श होता है, वह सब उनके शरीर में उत्पन्न होता है।
जो भी वहाँ पर रस आदि किसी भी रूप में मिलते हैं वह सब जो है तीखे और सब दुख देने वाले होते हैं। सबका रंग अशुभ होता है, देख कर के ही डर लग जाए। और किसी भी नारकी का जो कुछ भी कहना होता है या बोलना होता है वो भी बहुत, है ना, जिसे बोलते हैं कर्कश वाणी, कठोर वाणी, मर्म भेदी वाणी, है ना, जितना भी अशुभ से अशुभ हो सकता है वो सब वहाँ पर परिणमन को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब अशुभ के साथ में देह भी वहाँ पर अशुभ अशुभ होती चली जाती है। वैसे तो सभी का हुंडक संस्थान ही होता है, देह अशुभ ही होती है, लेकिन निचले निचले नरकों में और ज़्यादा उस देह की अशुभता, उस देह में कहने को तो वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर में लोग जानते हैं सप्त धातुएं नहीं होती जैसे कि देवों में नहीं होती, फिर भी नारकियों के शरीर में वो सप्त धातुएं होती। वैक्रियक शरीर होते हुए भी उनके शरीर में ये जो सप्त धातुएं, इनका बहुत ही अशुभ रूप में, दुर्गंधित रूप में उनका परिणमन वहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि उन्हें अपनी देह से जो कष्ट होना है वह देह से कष्ट इसी आधार पर हो सकेगा। और हर एक नारकी के शरीर में अनेक तरह के रोग भी होते हैं। जितनी भी रोगों की संख्या एक शरीर में हो सकती है, अधिक से अधिक वो सब उसके अंग अंग में वहाँ पर रोग भी होते हैं। अगर ये सप्त धातुएं न हो, इस तरह का मांस रुधिर आदि का अगर वहाँ पर कोई खेल न हो, तो फिर शरीर से सुख मिलने लगेगा, और शरीर से सुख उनको नहीं मिल सकता। इसलिए ही वहाँ पर ये सप्त धातुओं का अशुभ परिणमन सबसे ज़्यादा वहीं पर देखने को मिलता है। ये सप्त धातुएं परिणमन करते हुए भी इस रूप में परिणमन नहीं करती जैसे हम मनुष्यों के शरीर में करती हैं कि कुछ भी थोड़ा सा विपरीत मिले तो तुरंत जो है हृदय की गति रुक गई, कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी हो जाए, चाहे ब्लड प्रेशर कितना ही हाई हो जाए, चाहे सर्कुलेशन कहीं का कहीं पहुंच जाए, लेकिन वह उससे पीड़ित होगा, दुखी होगा, रोगी तो होगा, मरेगा नहीं, है ना। तो यह जो देह की उनके अंदर एक वेदना है, यह देह की वेदना भी उनकी निरंतर ऊपर से प्रथम नरक की नारकियों से लेकर के नीचे सप्तम नरक तक जो है वेदना भी अधिक अधिक बताई गई है। जो शीत उष्ण आदि के रूप में आपको वेदना का कल वर्णन किया था, वह वेदना भी शीत आदि की वेदना सप्तम नरक में सबसे अधिक होती है। इस तरह से उन नारकियों के शरीर भी अशुभतर होते चले जाते हैं, वेदना भी और तीव्र से तीव्र होती चली जाती है, और इनकी जो विक्रिया करने की शक्ति है वह भी अशुभ रूप में हो जाती है। शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है कि इन नारकियों में जो विक्रिया होती है वो विक्रिया वैसे तो अपृथक विक्रिया ही होती है, जिसे हम एकत्व विक्रिया बोलते हैं, पृथक विक्रिया नहीं होती। लेकिन यह अपृथक विक्रिया जो है, जो नारकियों में होती है, वह छठवें नरक तक तो अनेक प्रकार के आयुध जो बनते हैं, अस्त्र शस्त्र, भाला, तोमर, चाकू, है ना, अनेक तरीके की क्या बोलते हैं, बंदूकें टाइप की जो होती है ना, इस तरीके की सब चीज़ें वहाँ पर वे नारकी अपने अपने ज्ञान से बना लेते हैं छठवें नरक तक। लेकिन वो सब कौन सी विक्रिया होगी? पृथक रूप में नहीं होगी, वो सब अपृथक विक्रिया होगी। सातवें नरक में नारकियों की इतनी अशुभ विक्रिया होने लग जाती है कि वे ये प्रहरण जो ये आयुध हैं इनको भी नहीं बना सकते हो। इन्हें क्या बोलते हैं? आयुधों को, अस्त्र शस्त्र, इनको भी नहीं बना सकते हो। तो क्या बनते हैं वो वहाँ पर विक्रिया करेंगे। बड़े बड़े जैसे ये गाय वगैरह होती हैं, या
कोई 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जो जीव होते हैं उनकी जैसी आकृति होती है, उस रूप में उनकी विक्रिया होती है ना। वहां पर वह विक्रिया भी उनकी उसी एकत्व विक्रिया कहलाएगी, अपृथक कहलाएगी। इधर हम जब देवों में देखते हैं तो देवों में भी विक्रिया दोनों प्रकार की होती है ना। मनुष्यों में भी दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। केवल तिर्यंचों में ही और नरकों में ये एक प्रकार की विक्रिया होती है, अपृथक विक्रिया। मनुष्यों में भी जो तपरिद्धि इत्यादि से संयुक्त होते हैं उनमें दोनों प्रकार की विक्रिया होने की संभावना होती है। और जो भवनवासी आदि देव हैं वहाँ से लेकर के 16 स्वर्ग तक के देव, उनमें भी दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। लेकिन जब 16 स्वर्ग के ऊपर जो ग्रैवेक हैं और वहाँ से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देव हैं, उनमें अगर विक्रिया देखी जाती है तो वह एकत्व विक्रिया ही होती है, लेकिन वो प्रशस्त रूप एकत्व विक्रिया होती है ना। एक दिन शायद आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि एकत्व विक्रिया दोनों प्रकार की होती है ना। लेकिन वह एकत्व विक्रिया पृथक्त्व विक्रिया से अगर हम अशुभ के रूप में देखेंगे तो वो एकत्व विक्रिया जो है अशुभ मानी जाती है, और अगर हम शुभ के रूप में देखें तो वह एकत्व विक्रिया शुभ रूप भी होती है, प्रशस्त रूप भी होती है। तो प्रशस्त रूप एकत्व विक्रिया जो होती है वो ऊपर के देवों में होती है। ग्रैविक आदि के जो देव होंगे वो कोई पृथक विक्रिया नहीं करते, वो जो कुछ भी करेंगे वो सब अपने एकत्व के साथ ही करेंगे। तो इस तरह से जो विक्रियाएं हैं इनमें देखा जाए तो अपृथक विक्रिया एक तरह से पाप के उदय से ही होती है, लेकिन पुण्य के उदय से भी अप्रशस्त विक्रिया होती है। ये आपको आज एक नई बात बता रहा हूँ जो कि ऊपर के ग्रैवेक आदि देवों में पाई जाती है। अन्यत्र जो तिर्यंच हैं, नारकी हैं, इनमें अप्रशस्त रूप ही विक्रिया होती है। इस कारण से यह विक्रिया उनके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा सुख देने वाली नहीं होती है। तो इस तरह से इनकी जो नारकियों की विक्रिया देने का करने का जो भाव है वो भी अशुभ इसलिए भी बताया गया है कि ये अगर कुछ शुभ करना भी चाहें तो कर नहीं पाते हैं। सोच भी लें हम अच्छा करें, समझ आ रहा है, ये सोच भी लें अच्छा करने की कोशिश भी करें तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें उस तरीके की शक्ति मिली ही नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ये भाव प्रत्यय है। तो उनके लिए अशुभ ही विक्रिया होना है। वे शुभ करने की इच्छा भी करेंगे तो भी अशुभ ही करेंगे। वे हमेशा अगर कुछ बनेंगे तो बाण भाला वगैरह ही बनेंगे और कुछ ना बनेंगे, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये सब नारकियों के अंदर की जो अशुभता है वो उनके अपने अशुभ असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से भी होती है। अब वेदना होगी तो वेदना का मुख्य कारण तो भीतर अंतरंग में जो दुख उत्पन्न करने वाला है वो हमारा कर्म है, जिसके कारण से हमेशा दुख रूप, क्लेश रूप, संक्लेश रूप परिणाम बना रहेगा। तो असाता का तीव्र उदय ये नारकियों में ही फलित होता है। इस तरह से ये नारकियों की जो अशुभता है वो यहाँ पर आपको ऊपर से लेके निचले सप्तम नरक तक सभी में जान लेनी चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं परस्परोदीरित दुखाः। अब ये नारकी जीव जो होते हैं वो परस्पर में एक दूसरे के दुख को उदीरित करते हैं। उदीरित करने का मतलब उदीरना करना है ना। उदीरित करने का मतलब आप समझ सकते हो कि क्या करना, एक दूसरे को उकसाना। अगर किसी का दुख है तो एक तो दुख है सो है ही, और एक उसके दुख को और बढ़ा देना है ना। तो ये सब एक दूसरे के दुख को बढ़ाते रहते हैं। अब सबके पास में अवधि ज्ञान तो होता ही है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनमें विभंग ज्ञान ही होगा। तो वे हमेशा हर चीज को बिल्कुल उल्टा ही देखेंगे, उल्टा ही जानेंगे, और वे एक दूसरे को भी इस तरीके से आपस में
लड़ते हुए लड़ाते हुए खुश रहते हैं, रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई उन्हें खुश रहने नहीं देता। समझ आ रहा है ना? वैसे आप देखो तो ये भी सोच सकते हो भाई, जब एक दूसरे को हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी भी तो आएगी। हमने तुझे मार दिया, है ना, हमने उसे परेशान कर दिया, हमने तुझे दुख दे दिया, लेकिन जितना हम दूसरे को देते हैं उससे भी ज्यादा हमें भी मिलता रहता है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए वहां एकांत रूप से ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हम सुखी हो रहे हैं। ये दुख दे करके भी सुखी नहीं हो सकते वहां। जैसे तुम किसी को मार रहे हो वैसे तुम्हारे पीछे भी कोई है। अब यहाँ पे वो गणित फेल हो जाएगा कि आप सोचो तो कोई ना कोई लास्ट तो होएगा जिसके पीछे कोई ना हो, तो ऐसा कोई ना होएगा। वहां पर हर कोई किसी ना किसी के लिए ऐसी गालियां दे करके, बुरे शब्द बोल करके, है ना, और किसी किसी को बुरी बुरी बातें याद दिला दिला करके उसको दुखी दिलाता रहेगा और दुख की उदीर्णा कराता रहेगा। उसके दुख के लिए तरह तरह के कारण जो उसके लिए गलत होंगे वो तो गलत हैं ही, लेकिन जो सही होंगे उन्हें भी गलत करके बता देगा, है ना। मतलब कि जैसे अगर किसी जीव के लिए किसी जीव ने हित किया तो वहां पर भी वो उसको अहित के रूप में ही देखेगा। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि बिल्कुल टोटल नेगेटिव नेचर, है ना, ये सब आपको नारकियों में मिलेगा। अगर वहां पर किसी ने आपके लिए, जैसे मान लो यहाँ पर माँ होती है, काजल लगाती है बेटे को, है ना, तो क्या करती है, काजल के लिए उसको जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेती है, आंखों में उंगली डाल देती है। तो वहां पर वो क्या रूप में दिखाई देगा? वहां ये नहीं देखेगा कि माँ ने मेरे को श्रृंगारित किया था, मुझे काजल लगाया था, मुझे अच्छा बनाया था, राजा बेटा कहती थी, है ना। वहां क्या दिखाई देगा कि ये जो है मेरी आंखों में उंगली डालती थी, मेरी आंखें फोड़ती थी, मुझे परेशान करती थी। समझ आ रहा है? इस तरीके का वहां पर हमेशा उल्टा ज्ञान चलता है। और जो लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाते भी रहते हैं। तो एक तो दुख ये है कि भाई चलो अपना दुख हम भोग रहे हैं, है ना, जैसी भी गर्मी सर्दी है सब भोग रहे हैं, जैसा भी वातावरण है, भूख प्यास है, वो भी वेदना है, समझ आ रहा है, वो भी भोगी जाती है। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 3 में हम नारकियों की विशेषताओं को जान रहे हैं। इनकी लेश्या अशुभतर होती है। इनके परिणाम यानी शरीर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भी अशुभ अशुभ ही होते हैं। नारकियों की द्रव्य लेश्या उनके शरीर के रंग के अनुसार होती है। इनकी भाव लेश्या जीवन पर्यंत तक अशुभ ही रहती है, लेकिन उसमें भी अंतर मुहूर्त में परिवर्तन कषायों के अनुसार होता रहता है, क्योंकि इन लेश्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण भेद कषायों के भेद के अनुसार होते हैं। पहले से 7वें नरक में वेदना अधिक और शरीर भी अशुभतर होते जाते हैं। इनकी देह, संस्थान, रंग और वाणी अशुभ ही होती है। शरीर में रुक्ष और कठोर स्पर्श उत्पन्न होता है। वाणी बहुत कर्कश, कठोर और मर्मभेदी होती है। रस आदि भी तीखे और दुख देने वाले होते हैं। इनका संस्थान हुंडक ही होता है। इनका वैक्रियक शरीर अशुभ रूप अत्यंत दुर्गंधित, घिनावनी, सप्त धातुएं सहित होता है, क्योंकि इसी देह के आधार पर इन्हें कष्ट होता है। नारकियों के शरीर में अनगिनत अंग अंग में रोग होते हैं। सप्त धातुओं के सबसे ज्यादा अशुभ परिणमन यही देखने को मिलते हैं। नारकी रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, मगर आयु पूर्ण होने के पूर्व मरण को प्राप्त नहीं होते। हमने जाना कि विक्रिया शक्ति 2 प्रकार की होती है, पृथक और अपृथक या एकत्व। देवों और मनुष्यों में दोनों विक्रियाएं हो सकती हैं। ग्रैवेक से लेकर सर्वात से देवव के देवों के प्रशस्त रूप एकत्व विक्रिया होती है। तिर्यंचों और नारकियों में केवल अप्रशस्त अपृथक विक्रिया होती है। 6वें नरक तक
नारकी अपनी अशुभ एकत्व विक्रिया से अनेक प्रकार के आयुध जैसे अस्त्र शस्त्र, भाला, तोमर, चाकू, बंदूकें आदि बना लेते हैं। सातवें नरक में वह इन्हें भी नहीं बना सकते। वे गाय आदि जीवों के रूप में विक्रिया करते हैं। अशुभ एकत्व विक्रिया इनको बहुत सुख देने वाली नहीं होती। ये शुभ करने की इच्छा भी करेंगे तो भी भव प्रत्यय के कारण अशुभ ही कर पाएंगे। नारकियों के अंदर की अशुभता तीव्र असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से होती है। कर्म के कारण ही हमेशा इनका दुख रूप, क्लेश रूप, संक्लेश रूप परिणाम बना रहता है। सूत्र 4 में हमने जाना कि नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे के दुख को उकसाते हैं। अपने विभंग ज्ञान यानी मिथ्या अवधि ज्ञान के कारण वह एक दूसरे को आपस में लड़ते हुए, लड़ाते हुए खुश रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई इन्हें खुश रहने नहीं देता। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, नारकियों के कौन सा संस्थान रहता है? स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज के सृजनात्मक कार्य में आप रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों का चित्र बनाकर समझाइए। आप अपने चार्ट्स, चित्र हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920009591 पर।